नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, ठीक है। बच्चों, आज मैं लेके आ रही हूँ आपके पास इंग्लिश का पेपर स्टाइल। अब बेसिकली हम लोगों ने मैथ में देखा था स्टैंडर्ड बेसिक, साइंस देख लिया, एसएसटी देख लिया, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के मार्किंग के हिसाब से बताया कि आप कैसे कैसे अपनी स्टडी को आगे लेके जा सकते हैं, और उसको मैंने काफ़ी क्लियर विजन दिया। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में चैप्टर वाइज मार्किंग का कोई मैटर आता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज मार्किंग है नहीं, तो इसके लिए इंग्लिश में चैप्टर वाइज मार्किंग की जगह मैं आपसे डिस्कस करूंगी पेपर का फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आता है, कौन सी कितने मार्क की आती है, तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है उसको लेकर। तो आइए देखते जा रहे हैं और अपन चीज़ों को क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला आपके पास सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो आपकी किताब है फर्स्ट फ्लाइट वाली, ठीक है, उसका प्रोज का सेक्शन आएगा, ठीक है। प्रोज वाला जितनी भी कहानी है ना, वो सारी इसके अंदर आएंगी फर्स्ट फ्लाइट के अंदर। अब आपको पहले के दो जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जाएंगे, जो बेसिकली सीन है, मतलब कि प्रोज में से ही आता है। तो आपके किताब में जो भी प्रोज है उसका कोई भी एक पैराग्राफ उठा के आपको दे दिया और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसके लिए ना इन पैसेजेस में ज्यादातर ना आपको आंसर्स थोड़े खुद भी बनाने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये कहानी आपको पता है, ठीक है। कोई भी दे दी आपको, अमांडा की कहानी दे दी, अमांडा तो सिर्फ पोयम है, ठीक है। कोई और कहानी आपको दे देती है, तो वो कहानी के हिसाब से ना, जैसे नेल्सन मंडेला का दे दिया, तो वो कहानी आपको बताई गई है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है आपको, तो आपको पूरी कहानी पता है। आपको पैसेज तो दिया जाएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, बट अपन बचपन में नहीं करते थे कि ये क्वेश्चन देख लिया, फिर ऊपर देखा इसके आसपास की लाइन कौन सी, फिर हम उसको ऐसे हाँ यहाँ से लेकर यहाँ पे टिक कर लिया, उसको लिख दिया। इसमें थोड़ा सा आपको अपने वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे और उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज वी नो द मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे। पहले में आपको एमसीक्यू आएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपके तो 2 मार्क एमसीक्यू वाले में जाएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क के एमसीक्यूज। दूसरे के अंदर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपको एक एक लाइन वाले, एक एक वर्ड, डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले आपको आंसर्स देने होंगे, और 3 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आएगा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, जो वोकेबुलरी आएगा, विच इज ऑब्जेक्टिव 5। अब वोकेबुलरी कैसे होगा? अगेन टेक्स्ट बुक का कोई पैराग्राफ उठा दिया उन लोगों ने, ठीक है, और टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ में कहीं पर भी डैश 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 ना 5 वर्ड्स मिस कर लिए, आपको वो ऊपर ऑप्शन दिए जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन ऑप्शन में से आपको जो सूटेबल वर्ड जहाँ पे लगता है आपको उसको पुट करना है। इसके लिए इंग्लिश में अगर मैं कहूँ आपको अच्छे से स्कोर करना है, तो इंग्लिश में रीडिंग थोड़ा सा अच्छे से रखिए ना। स्कूल में भी जब रीडिंग होता है तो ध्यान दीजिएगा कि इस पैराग्राफ क्या है, ठीक है। यहाँ बातें करने से बेटर है आप अपने बुक में ध्यान देना, क्योंकि जितना आप रीड करोगे ना, उतना आपको वोकेबुलरी क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आप जब स्टेटमेंट्स रीड, क्योंकि ये कोई बाहर से नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक का उठाया हुआ कोई ना कोई चैप्टर का पैराग्राफ ही होगा, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे हेल्प कर लेगा। तो 5 मार्क है। फिर आते हैं टेक्सचर के प्रोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो ना टेक्सचर प्रोज, वही इसमें कोई बाहर का कोई खास कोई क्वेश्चन बनाने वाले नहीं होते, उसमें से आ जाते हैं। तो प्रोज आएंगे 3 आपको अटेम्प्ट करने, 5 दिए जाएंगे, 6 मार्क का रहेगा, मतलब कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 1 खत्म हो जाता है। एक बार मार्क्स काउंट कर लें बेटा, कितने हो रहे हैं, ठीक है। 2 + 5, 5 + 5 10, 10 प्लस, तो सेक्शन ए आपका टोटल आ रहा है 16 मार्क्स का, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया, इजी है, और आप मुझे लगा नहीं कुछ इसमें टफ करना है, ठीक है। पूरा वो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका आएगा फर्स्ट फ्लाइट का जो पोएट्री सेक्शन है ना, वो इसके अंदर आया, और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब कि जो भी अपने पास रहेगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन आया, अब पोएट्री में से कोई भी स्टेंजा आपको उठा के दे दिया, अब आपको मीनिंग तो वो पता ही होती है ना, स्कूल वगैरह में समझाई होती है, कोचिंग में समझाई होती है। तो स्टेंजा देगा, पता तो कर लोगे भाई ये स्टेंजा जो है वो किस पोएम से उठाया गया है। उसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको इसके अंदर आंसर्स लिखने होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के, ठीक है। फिर आएगा फिगर्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, 2 फिगर्स स्पीच आएंगे, 2 मार्क का एक एक करके। पोएट्री के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से अगेन 6 मार्क्स आएंगे, तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क का। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे एफपी, मतलब कि फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो फुटप्रिंट में से 2 आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि अब देखा सप्लीमेंट्री में से आया। तो अब इसके अंदर आपको अगेन वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू नहीं है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो बस इस तरीके से, तो आपको बेसिकली सप्लीमेंट्री के अंदर क्वेश्चन आंसर्स
इतने ना भी लर्न करो तो चलेगा, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंशन वे में ही आ रहा है, आपको उसके अलावा कुछ आ नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में, हाँ कहानी अगर आपको पता है, कहानी तो बताई जाती है स्कूल में और कोचिंग्स के अंदर, ठीक है। तो आपको कहानी तो पता ही है, तो कहानी पता है तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप उस आंसर्स को जस्टिफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो अगर आपको कोई बोले ना कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन चलो लर्न करके टेस्ट दो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। जब पूछ ही नहीं रहे तो लर्न क्यों करना है, वहीं से तो उठा के लिखना है अपने को। चलो अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन सी, जहाँ पे पूरा पूरा ग्रामर आता है, ठीक है। अब ग्रामर बच्चों को दिक्कत होती है तो पहले ही तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या ग्रामर आ रहा है इसके अंदर। पहले आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और साइड में 2 कॉलम दिए जाएंगे, एक में आपको एरर लिखना है और वो एरर उस वर्ड की जगह क्या आना चाहिए वो लिखना है। 4 मार्क का आएगा, मतलब कि 4 आपके ऐसे एरर्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। फिर आएगा पंक्चुएशन, 2 मार्क का रहेगा पंक्चुएशन मैंने पूरा अच्छा खासा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आपको देख लेना, अगर आपको बोलो मैम 2 मार्क लेता वीडियो, देख लोगे तो 2 मार्क अच्छे से है ना। देखो इंग्लिश एक वो सब्जेक्ट है ना बेटा जिसमें आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क है ही नहीं इसके अंदर, जितना अपन साइंस में है, एसएसटी में है और मैथ्स में है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसमें इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो कम हार्ड वर्क में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो मार्क्स और अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो स्मार्टली काम करो ना, अपन ही को सोचे कि 2 मार्क में 2 मार्क में तो सब करना है, पर 2 मार्क जब इंक्रीज होंगे तो अपने परसेंटेज कितनी आगे बढ़ जाएगी। तो अपन को तो ओवरऑल बताना ना कि भाई मेरे 95% आए, ठीक है, या इतने परसेंटाइल आए, तो अपने को ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जब जहाँ पे मेहनत कम करनी है उसमें कोई चीज़ ना लीव करे तो ज़्यादा बेटर है। तो पंक्चुएशन का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हर एक चीज़ बताई कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पे लगती है, तो एक बार ज़रूर देख लेना, अभी टाइम है तो आप देख लेना ताकि आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाए। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन ऐसे कुछ, अगेन इसके अंदर भी आपको वो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनमें से चूज करने, 4 मार्क का रहेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पैराग्राफ आएगा 3 मार्क का, ठीक है। ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और ये 3 मार्क भी ग्रैब करना आसान नहीं है एक्चुअली, पूरे इसमें 3 मार्क ये वाले बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, ये 3 और ये 5, ये 8 मार्क का बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले टेंसेस जरूर क्लियर करने पड़ेंगे। तो मैंने टेंसेस का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देखना, टेंसेस आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मैं जस्ट अभी लाने वाली हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का भी वीडियो, ठीक है। शॉर्ट में आपको मैं कैसे बताऊँ, तो टेंसेस क्लियर होंगे ना आप इसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ जरूर पहले देख लेना। तो ये अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, आपको उसको पूरा कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट के अंदर। डू एज डायरेक्टेड में जैसे कन्वर्ट इनटू नेगेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव आ गया, क्वेश्चन टैग आ गया, ठीक है। कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे 5 आपको आएंगे, 5 मार्क का आपको रहेगा, ओके। तो ये दोनों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दीज बोथ नीड हार्ड वर्क, इसमें करना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश में पूरे सेक्शन सी में हार्ड वर्क करना है, सेक्शन सी आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर इसके मार्क्स देखते हैं अपन कितने हो जा रहे हैं, 4 4 8 10 10 और 8 18, ठीक है। 18 मार्क का है सेक्शन सी है, तो अपन 18 मार्क तो नहीं छोड़ सकते ना बिल्कुल भी, तो इसमें तो आपको जरूर मेहनत करनी ही है। एक बार सेक्शन बी के मार्क्स काउंट कर ले साथ साथ में, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, ठीक है। 11 + 5 हाँ 16, तो ये हो गए 16 मार्क्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलो सेक्शन डी की बात करते हैं, अगेन राइटिंग सेक्शन, ओके। इसको मैं कहती हूँ गप्पा सेक्शन, ठीक है, जो मन में आते हैं गप्पे ठोकते जाते हैं अपन। तो इसके अंदर एक तो आपको अनसीन पैसेज आएगा, यहाँ पर 4 मार्क का रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आएगा डायरी या डायलॉग, कोई भी एक में आप हाथ बिठा लेना, ठीक है। दोनों ऑप्शन आएंगे, कोई भी एक में हाथ बिठा लेना। ऐसे नहीं है कि डायरी और डायलॉग दोनों आपको करने हैं, कोई भी एक पूछा जाएगा ना, दोनों पूछे जाएंगे, दोनों और में पूछे जाएंगे, आपको कोई भी एक करना है। तो इतना जब बनेगा स्मार्ट वर्क करो ना, अगर आपका डायरी पे हाथ अच्छा है, अगर आप चीज़ों को, कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, देन गो फॉर द डायरी। अगर आपको कन्वर्जेशन ईजी लगती है, ठीक है, कन्वर्जेशन ईजी लगती है आपको, भाई श्लोक ने ये कहा, ठीक है, शालू ने ये कहा, तो अच्छा मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो डायलॉग राइटिंग ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि पहले के 2-3 बार तो हाय हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ऐसे करके 2-3 तो वहीं डायलॉग हो जाते हैं। थोड़ा कंटेंट अपन आगे थोड़ा और ले आते हैं, तो आपके 5-10 कन्वर्जेशन, मतलब कि एक लाइक पर्सन ए के 5 हो जाएंगे, पर्सन बी के 5 हो जाएंगे, ऐसे करके आपको 10 कन्वर्जेशन में आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे साथ डायलॉग काफ़ी ईजी होता है, फिर भी अभी तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वो चीज़ कीजिए। फिर ये 3 आते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और नोटिस, ठीक है। अगेन ये सब गप्पा ठोकने वाली बात है ना, अगर आपको आता है कि XYZ
कोचिंग एकेडमी का पोस्टर बनाओ एडवर्टाइजमेंट का, कितना ईजी है ना, फीचर्स लिख दो। रेगुलर टेस्ट होती है, रेगुलर कोचिंग क्लासेस होते हैं, ठीक है, पीटीएम होती है, रेगुलर अपडेट ऑफ द स्टूडेंट्स, 5 पॉइंट तो यही बन गए, ठीक है। डिस्काउंट अर्ली बर्ड एंड अर्ली डिस्काउंट ऐसे करके आ जाता है। तो ऐसे 3-4 चीज़ें लिख दो, एडवर्टाइजमेंट होगी, पोस्टर हो गया अपना, ठीक है। नोटिस आ गया, नोटिस स्कूल में कितना आए दिन आपके स्कूल में नोटिस लगते होंगे, वो आप जो रीड करते हो उसका फॉर्मेट देख लेना, वही तो नोटिस और तो क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहीं आ जाती है। तो इनके फॉर्मेट्स पे ज़रूर ध्यान देना, फॉर्मेट के हिसाब से आपको 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाती है, बाकी इसमें मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं होते, ठीक है। देखो बेटा, ये जो डी सेक्शन है ना, ये एक ऐसा सेक्शन जिसमें आपके मार्क्स कटते ही नहीं। वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि आपके आधे मार्क्स तो कटती है कंपलसरी, बात सही भी है, इसमें नहीं करती, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रेजेंट किया है तो सारे के सारे मार्क्स टीचर आपको दे ही देंगे। तो कितने हो जाते हैं, ये 12 मार्क का ये सेक्शन हो जाता है। सेक्शन ई की बात करते हैं, अगर ये भी यहाँ पर राइटिंग फॉर्म में ही है। रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी होती है 4 मार्क का। लेटर या ईमेल, कोई भी एक चीज़ पे आप हाथ बैठा लेना, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 6 मार्क का वो रहेगा। ऐसे या स्टोरी राइटिंग आप देख लेना, 8 मार्क का रहता है, ठीक है। अब स्टोरी, जैसे अगर आप मम्मी पापा को अपनी बात मनवाने में आप बड़े होशियार हो, ठीक है, मनवा ले तो कहानियाँ बना के, अरे मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था, आपको नहीं पता, इसने ऐसा बोला था, ठीक है। इतनी जब कहानियाँ बनाए तो गो फॉर द स्टोरी राइटिंग। और अगर आपके पास नॉलेज किसी भी, लाइक इफ यू हैव द गुड नॉलेज एंड योर वोकेब इज गुड, ठीक है, देन गो फॉर द ऐसे। अगर आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, उसके लाइक आप ना किसी को लेक्चर दे पाते हो, किसी को भी किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से पॉइंट्स वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, देन गो विद द ऐसे राइटिंग, ठीक है। तो ये 8 मार्क का। अब देखो बेसिकली ये सेक्शन ई भी गंभीर सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा, वोकेब मिस्टेक रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेंगे, कंटेंट आपने कितना लिखा है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें मार्क्स जाने के चांसेस बेहद होते हैं, सबसे ज़्यादा टीचर के बाद यही आते हैं, ठीक है। ये सेक्शन है जहाँ पर टीचर धड़ाधड़ मार्क्स काटती हैं और अच्छे से रीड भी यहीं पे करती हैं, बाकी इतना तो कुछ होता नहीं है। तो ये कितने मार्क का हो गया, 18 मार्क का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 80 मार्क का पूरा पेपर फॉर्मेट आ जाता है। ओके, इंग्लिश में ये चीज़ें ज़रूरी है और तो कुछ ज़रूरी है नहीं। तो मैं ये बोलूँगी सेक्शन ए को अच्छे से कंप्लीट कर लो, 16 मार्क तो आपके वहीं क्लियर हो जाने चाहिए, कोई कंप्रीहेंशन है, वोकेबुलरी आप चैप्टर रीड कर लो, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लो, तो ये 16 मार्क मुझे नहीं लगता कहीं गंवाने जैसे हैं। यू कैन ईजिली स्कोर दिस 16 मार्क्स, सेम विद दिस ऑल्सो, ठीक है। यू कैन ईजिली स्कोर दिस मार्क्स ऑल्सो। आपको बस यहाँ पे फिगर्स और स्पीच पे ध्यान देना है, 2 मार्क का ये रहेगा। अगर आप 2 मार्क यहाँ पे काट भी लो, इनकेस मैं बोलूँगी आपको नहीं आता, मैं काट भी लिए, ठीक है, फिर भी आप इसमें 14 मार्क्स को कवर कर सकते हो। तो ये 16 और ये 14, तो 30 मार्क आपके यहीं पे क्लियर हो जा रहे हैं सेक्शन ए और बी को मिलाकर, ठीक है। तो मैं नहीं चाह, लाइक फिगर्स भी का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अच्छे से देखना। मैंने इतना जोरदार वीडियो बताया हुआ है ना कि अगर आपने वीडियो देख लिए ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए हैं और एक्सप्लेनेशन भी करवाए, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। फिर अगर इस पर तो जिसमें ना ये तो गप्पा ठोकने वाला है, ठीक है, तो ये गप्पा ठोकने वाला है, इसके लिए इसके 12 मार्क तो मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। इसमें तो करना क्या, 2 बार प्रैक्टिस कर लो, 2 डायलॉग राइटिंग लिख दो, ठीक है, 2 एडवर्टाइजमेंट बना दो, खत्म हो गया। इससे ज़्यादा तुम क्या करोगे, इतना प्रैक्टिस क्लियर हो गया, 12 मार्क तुम्हारे यहाँ पे क्लियर है, 12 से 10 तो मिल जाएंगी, ठीक है। तो 30 यहाँ पे हो रही है, 10 से हमें 40 मार्क, मतलब तुम्हारा 3 सेक्शन का 50% क्लियर हो गया। अब हार्डवर्क करने वाली जगह कौन सी है, सेक्शन सी और सेक्शन ई। सेक्शन ई ग्रामर की वजह से और सेक्शन ई आपके राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से, एंड आप थॉट्स कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, वॉक के भी ये वो उनकी वजह से, ठीक है। तो अगर आपका टीचर अच्छा है तो आपको मिस्टेक्स बताएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको अपने इंग्लिश को लेके चलना है। तो ट्राई करो ग्रामर को अच्छे से प्रैक्टिस करने की, रोज़ाना एक टॉपिक ले लो ग्रामर की प्रैक्टिस करने का, ठीक है। रोज़ाना लाइक एक दिन आपने मेक इट इनटू अफर्मेटिव वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है, किसी दिन आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करने का, किसी दिन आपने नो सूनर डिड वाला और सो दैट वाला ले लिया, या रिमूव टू वाला, ठीक है, ऐसे ले लो। और आपके पास कंपेनियन है, कंपेनियन लो बच्चा, कंपेनियन में हर एक चैप्टर के पीछे आपको ऐसे अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप सारे के सारे करो, बट हर एक का आप 10-10 एग्जाम्पल भी कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी सेक्शन सी और सेक्शन ई के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लो। वी हैव टाइम, आपके पास आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, तो सिर्फ इंग्लिश के 10 मिनट दे दो रोजाना के ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और 3 महीनों के अंदर तो इतना कवरअप हो जाएगा कि आपको एग्जाम के दिन कुछ टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है।
तो आई होप कि मैंने आपको इंग्लिश का एक जनरलाइजेशन दे दिया, एक विजुअलाइजेशन दे दिया कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इसके अंदर, कैलकुलेटिव कैसे बन सकते हो इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स जो हैं, जो मेन 4 सब्जेक्ट है वो मैंने दे दिए जो मुझे आते हैं। ठीक है, तो मैंने वो 4 मिनट्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो डू कमेंट मी, मैं आपको वीडियोस बना के वैसे तरीके से हेल्प करती जाऊँगी। और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश के लिए और SST के लिए, आप पुरानी वाली प्लेलिस्ट भी रिफ़र कर सकते हो बिकॉज इनके अंदर कुछ चेंजेस खास आए नहीं हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स तो यू कैन गो एंड सर्च द, मैं लिंक डाल दूंगी। ठीक है, आप उसको देखिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक आप डू स्टडी, डू स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।